परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों कहा जाता है? क्या केवल इसलिए कि वे सब कुछ जानते हैं, या इसलिए कि वे वह कार्य करते हैं जो कोई आत्मा नहीं कर सकती? और यदि कर्म इस सृष्टि में अनादि हैं, तो फिर मुक्ति का मार्ग क्या है? कर्म छोड़ना या कर्म को बदलना? आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के स्मृति दिवस पर मातेश्वरी जी द्वारा उच्चारण किए गए महावाक्यों में हमें इन सभी प्रश्नों का अत्यंत गहरा और यथार्थ उत्तर मिलता है। तो आइए ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की मुरली मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के अत्यंत गहन और तत्व युक्त महावाक्यों पर आधारित है। इस मुरली का शीर्षक है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। मातेश्वरी जी सबसे पहले हमारी बुद्धि को इस सृष्टि के मूल सत्य की ओर ले जाती हैं। कैसा मूल सत्य? वे कहती हैं कि यह सारी मनुष्य सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और समय आने पर उसी का फल प्राप्त करता है, वैसे ही यह संसार कर्मों का विशाल खेत है। यहाँ प्रत्येक आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है, अपने कर्म कर रही है और अपने कर्मों का फल भी पा रही है। लेकिन इसी कर्म क्षेत्र में एक ऐसी सत्ता भी है जिसका पाठ सबसे निराला है। कर्म क्षेत्र पर कौन सी सत्ता है जिसका पाठ सबसे निराला है? वह है परमात्मा। मातेश्वरी जी समझाती हैं कि परमात्मा भी आत्मा ही है, कोई अलग प्रकार की सत्ता नहीं है। लेकिन आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर उनके कर्तव्य का है। परमात्मा का क्या कर्तव्य है? आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, कर्मों का खाता बनाती हैं और फिर उसी खाते को भोगती हैं। लेकिन परमात्मा इस कर्म बंधन से परे हैं। वे जन्म मरण में नहीं आते, उनका कर्म खाता उल्टा नहीं बनता। यहीं से मातेश्वरी जी परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता स्पष्ट करती हैं। वे कहती हैं कि परमात्मा का कार्य है आत्माओं को बंधनों से मुक्त करना, इसलिए उन्हें लिबरेटर कहा जाता है। वे आत्माओं पर चढ़े हुए माया के बंधन को हटाते हैं, आत्मा को फिर से पवित्र बनाते हैं और वापस घर ले जाने की तैयारी कराते हैं। इसके बाद मातेश्वरी जी सृष्टि के अनादि नियमों को भी समझाती हैं। सृष्टि के अनादि नियम ये क्या है? वे कहती हैं, इस सृष्टि में कोई भी चीज नियम के बाहर नहीं चलती। शरीर का नियम देखिए, पहले बालक, फिर किशोर, फिर युवा और फिर वृद्ध, और फिर धीरे धीरे शरीर जड़ता की ओर बढ़ जाता है। यही नियम हर वस्तु पर लागू होता है, बढ़ना और फिर समाप्त होना। यह प्रकृति का नियम है। फिर वे इसी नियम को और व्यापक रूप में समझाती हैं। एक जीवन की स्टेजेस हैं, अनेक जन्मों की भी स्टेजेस हैं, सृष्टि के जनरेशन की भी स्टेजेस हैं, धर्मों की भी स्टेजेस हैं। जो धर्म सबसे पहले आता है उसमें सबसे अधिक शक्ति होती है। बाद में आने वाले धर्म क्रमशः कम शक्ति वाले होते जाते हैं। यहाँ मातेश्वरी जी हमें यह समझाना चाहती हैं कि विश्व नाटक कोई अव्यवस्थित घटना नहीं है। यह एक अत्यंत व्यवस्थित और नियमबद्ध चक्र है, और जो इस नियम को समझ लेता है उसकी बुद्धि में स्थिरता आ जाती है। फिर वे परमात्मा के स्वरूप पर आती हैं। परमात्मा का स्वरूप वो क्या है? वे कहती हैं कि मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। ये कितना सुंदर और गहरा वाक्य है। परमात्मा हमें अपने से दूर नहीं करते। वे कहते हैं, स्वरूप में हम भी आत्मा है और वह भी आत्मा है, लेकिन अंतर उनके कार्य का है। जैसे माता पिता और संतान दोनों मनुष्य हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग हैं, वैसे ही परमात्मा और आत्मा का भी अंतर कर्तव्य में है। धर्म संस्थापक अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन परमात्मा किसी एक धर्म के संस्थापक नहीं है। वे तो पूरी नई दुनिया की स्थापना करते हैं, इसलिए उन्हें हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। मातेश्वरी जी यहाँ बहुत सुंदर ढंग से समझाती हैं कि स्वर्ग कोई एक धर्म नहीं है।
स्वर्ग तो पूरा एक संपूर्ण विश्व है। वहाँ एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, प्रकृति भी नहीं होगी। इसलिए जो स्वर्ग की स्थापना करता है वही हेवनली गॉड फादर कहलाता है। इसके बाद मुरली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग आता है, गॉड इज ट्रुथ। इसका क्या मतलब है? मातेश्वरी जी बताती हैं कि लोग इस वाक्य का अर्थ सही नहीं समझते। कई लोग समझते हैं कि जो सच बोलता है वही भगवान है, लेकिन नहीं। गॉड इज ट्रुथ का अर्थ है परमात्मा ही संपूर्ण सत्य का ज्ञाता है और वही संसार को सत्य बताने आता है। सत्य क्या है? सत्य है मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, ये चक्र कैसे चलता है, आत्मा क्यों गिरती है, फिर ऊपर कैसे उठती है। इन सभी प्रश्नों का यथार्थ उत्तर परमात्मा देते हैं, इसलिए उन्हें नॉलेजफुल कहा जाता है। मातेश्वरी जी बहुत सुंदर ढंग से कहती हैं कि परमात्मा की महिमा इस बात में नहीं है कि वे जानते हैं किसने चोरी की और किसने क्या किया। उनकी महिमा इस बात में है कि वे संपूर्ण सृष्टि चक्र के रहस्य को जानते हैं और आत्माओं को उससे परिचित कराते हैं। मनुष्य अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। मनुष्य सीमित जानता है, परमात्मा संपूर्ण जानते हैं, और क्योंकि वे जानते हैं इसलिए वे हमें भी बताते हैं। यहीं से आगे मातेश्वरी जी आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाती हैं। वे कहती हैं, जब मनुष्य संकट में पड़ता है तो सहज ही कह उठता है, हे भगवान। यह पुकार केवल आदत नहीं है, इसके पीछे आत्मा का पुराना संबंध है। आत्मा अनुभव करती है कि परमात्मा ने कभी हमारी सहायता की है, उन्होंने हमारी गिरी हुई स्थिति में हमारा हाथ पकड़ा है, इसलिए आत्मा के भीतर उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा बनी रहती है। फिर मातेश्वरी जी आज की मुरली के मुख्य विषय कर्म पर आती हैं। वे कहती हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता ही है, यह नियम चलता रहता है। लेकिन परमात्मा का कार्य इससे भी बड़ा है। वे केवल कर्म फल का नियम नहीं बताते, वे कर्म को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताते हैं। यही वह महान वाक्य आता है, कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। यह ब्रह्मा कुमारी ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। न गृहस्थ त्यागना है, न संसार छोड़ना है, न जिम्मेदारियों से भागना है, बल्कि कर्म करते हुए कर्म योगी बनना है। मातेश्वरी जी स्पष्ट करती हैं कि कर्म अनादि है, यह कर्म क्षेत्र अनादि है। मनुष्य है तो कर्म है, लेकिन कर्म को ऐसा बना दो कि उसका बुरा खाता ना बने, यही कर्म योग है। कर्म तो हो लेकिन उसमें देह अभिमान ना हो, उसमें स्वार्थ ना हो, उसमें विकार ना हो, तब कर्म अकर्म बन जाते हैं। फिर मातेश्वरी जी हमें संगम युग की महत्ता का अनुभव कराती हैं। संगम युग की महत्ता, वे कहती हैं कि बाप इस छोटे से संगम युग में विशेष रूप से हमारे लिए आए हैं, इसलिए कम से कम इस थोड़े समय में तो हमें पूरी निष्ठा से उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अभी थोड़ी मेहनत है, लेकिन उसका फल अनेक जन्मों का सुख है। अभी थोड़ी तपस्या है, लेकिन उसका परिणाम स्वर्ग की प्रारब्ध है। फिर मातेश्वरी जी बड़े प्रेम से और साथ ही बड़ी गंभीरता से चेतावनी देती हैं। वे कहती हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इन बातों में मत उलझो। यह पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है। जो आवश्यक है उतना करो, लेकिन जो अतिरिक्त है, जो केवल संग्रह और विस्तार है, उसमें अपना समय मत गवाओ। क्यों? क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। फिर वे कहती हैं, यदि अभी प्रेम से बाप का हाथ नहीं पकड़ोगे तो ऐसा समय आएगा जब परिस्थितियां मजबूर करेंगी। तब दुख, सजा और पश्चाताप के माध्यम से सीखना पड़ेगा। इसलिए अभी सहज मार्ग चुनो, अभी प्रेम का मार्ग चुनो, अभी पुरुषार्थ का मार्ग चुनो। फिर मातेश्वरी जी संग दोष की ओर हमारा ध्यान खिंचाती हैं। वे कहती हैं, केवल बाहर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि कभी कभी ईश्वरीय परिवार में भी माया परीक्षा लेने आती है। इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। योग का कवच धारण करो,
ज्ञान की तलवार अपने पास रखो। यदि कवच मजबूत होगा तो माया की गोली असर नहीं करेगी। यदि ज्ञान की तलवार तेज होगी तो भ्रम और संशय समाप्त हो जाएंगे। अंत में मातेश्वरी जी कहती हैं कि यह समय भविष्य प्रारब्ध बनाने का समय है। अभी जो करेंगे वही भविष्य बनेगा। इसलिए हर शक्ति, हर समय, हर संसाधन को ईश्वरीय कार्य में सफल करो। अच्छा, बाप दादा और मम्मा अपने सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग देते हैं। जैसे एक सच्ची माँ अपने बच्चों को स्नेह भी देती है और सावधान भी करती है, वैसे ही आज की पूरी मुरली में मम्मा का मात्र स्नेह और ज्ञान की गंभीरता साथ साथ अनुभव होती है। आज बाबा ने वरदान दिया है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। इस वरदान में पूरा संगम युगी पुरुषार्थ समाया हुआ है। बाबा कहते हैं, माया से लड़ना नहीं है, बाप को साथी बनाना है। जब आत्मा अकेली चलती है तो माया शक्तिशाली लगती है, लेकिन जब हर कर्म में बाप साथ होता है तब माया निकट आने से पहले ही शक्तिहीन हो जाती है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं। यह केवल गीत नहीं, संगम युग की जीवन शैली है। बाप को साथी बनाने का अर्थ है हर परिस्थिति में उनकी उपस्थिति का अनुभव करना, तब विजय सहज हो जाती है। आज का स्वचिंतन बिंदु है, क्या मैं कर्म करते समय केवल कार्य देखता हूँ या कर्म योगी बनकर कर्म की गुणवत्ता पर भी ध्यान देता हूँ? क्या मैं समय की गंभीरता को पहचान कर अपने पुरुषार्थ को तेज कर रहा हूँ या अभी भी व्यर्थ बातों में समय गंवा रहा हूँ? अपने प्रश्नों का उत्तर आज रात को अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं। अव्यक्त स्थिति का दर्पण साफ रखने के लिए 3 गुणों को विशेष रूप से धारण करें: सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। सरलता संबंधों को सहज बनाती है, श्रेष्ठता हर कर्म को विशेष बनाती है और सहनशीलता आत्मा को अडोल बनाती है। जहाँ ये तीनों गुण होते हैं वहाँ सेवा में सफलता और जीवन में हर्षितता स्वतः अनुभव होती है। आज की मुरली का स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अच्छा, ओम शांति।